आज हम 1 कप पोहे और 1 आलू से बनाएंगे क्रिस्पी करारा मज़ेदार नया नाश्ता, वो भी बिना दही बिना सोडा का झटपट तरीके से। इस नाश्ते की सबसे खास बात ये है कि 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। इतना टेस्टी होता है कि इस नाश्ते के सामने समोसा कचौरी सभी का स्वाद फीका लगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम कच्चे आलू को मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें बारीक या मोटे लच्छे नहीं चाहिए। और अब हम आलू के लच्छे को धो लेते हैं ताकि काला नहीं पड़े। आलू के लच्छे को धोने के बाद इसी तरीके से स्ट्रेनर पे रहने दें ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पोहे, जिसे हम चूड़ा भी बोलते हैं। तो आपको मोटे वाले पोहे लेने हैं और अब स्ट्रेनर लीजिए और इस पे डाल दीजिए पोहे। और पोहे को हम एक बार छान लेते हैं ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए और पोहा पूरी तरीके से साफ हो जाए। आप किचन टॉवल से पोंछ भी सकते हैं। और अब हम मिक्सी का चटनी जार लेंगे, इसमें डाल देते हैं कच्चे पोहे को और अब हम पोहे को पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड में पोहा का पाउडर भी तैयार हो चुका है। पोहा पाउडर को मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ। तो 1 कप हमने पोहा लिया था, पीस के आधा हो चुका है। तो पाउडर बन के ये हो गया आधा कप। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दे। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे हल्का सा तड़के 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक और 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो आज मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो अगर आप लहसुन नहीं खाते दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। हल्का सा हम भून लेते हैं और अब डाल दीजिए 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी बिल्कुल भी ज्यादा ना डालें, आप चाहे तो हल्दी को भी स्किप कर सकते हैं। और अब 1 टीस्पून सफेद तिल डाल दीजिए। तो तिल हो तो जरूर डालें, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। मिला ले। तो आप देख सकते हैं तड़का बहुत हल्का भुना है, बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं होने दीजिएगा। और अब हम डाल देते हैं आलू के लच्छे और अब कुछ सेकंड के लिए भून ले। तो करीब 30 सेकंड के लिए आलू के लच्छे को भून लिया है। ध्यान आपको ये देना है कि आलू के ऊपर इस टाइम नमक नहीं डालना है, वरना आलू से रस अलग होने लगेंगे। और अब हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी। पहले मैंने 1 कप डाला और ये हो गया आधा कप। फ्लेम को हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब हम इस टाइम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक, नमक स्वाद अनुसार। मिला ले। और अब हम 4 से 5 करी पत्ता डाल देते हैं। तो मसाले में हमने सिर्फ काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है, इसलिए करी पत्ता डालिएगा तो फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहे तो चाट मसाला, नींबू का रस या फिर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ। पानी में उबाल भी आ चुका है। जब अच्छे से उबाला आ जाए तब आपको डालना है पिसे हुए पोहे पाउडर। एक ही बार सारा डाल दें और डालने के टाइम फ्लेम को कम रखें। और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी हम थोड़ा इसलिए डालते हैं ताकि नाश्ते में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आए, क्योंकि हम कच्चे आलू और पोहे से ये नाश्ता बना रहे हैं। और अब हम धीमी आंच पे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि आलू के लच्छे, सूजी, पोहे सब अच्छे से पक जाए और मिक्स हमारा बिना गांठे गुलठी पड़े तैयार हो। तो इस तरीके से मैश करते हुए मिलाएं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम रखा है। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। तो आधा कप हमने सूजी लिया और नाप से आधा कप पोहा पाउडर है। टोटल हुआ 1 कप। 1 कप के नाप से हमें 1.5 गुना पानी डालना है, यानी कि 1.5 कप। धीमी आंच पे करीब हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं और मिलाते हुए इस टाइम डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो कुछ सेकंड के लिए स्पैचुला से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए डो की तरह ड्राई हो गया है और मिक्स हमारा किनारे पे आने लगा है। इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। टोटल आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। फ्लेम बंद कर दें। तो गैस से उतारने के बाद भी एक बार और मिला लीजिए। तो इस तरीके से मैश करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आपको ऊपर से सोडा या दही डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सेकंड के लिए मिला लिया है और अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है। थोड़ा सा हम ऑयल लगाते हुए प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं और अब हम तुरंत रख देते हैं सूजी पोहा का मिक्स। ध्यान देने वाली बात, आपको गरम गरम ही सेट करना है। और अब हम हाथों से दाबते हुए फैला लेते हैं। तो चारों तरफ से हम
दाबते हुए स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से आकार में आ गया है। वैसे आप केक टिन में भी सेट कर सकते हैं। तो इसे 5 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से इसे 5 मिनट में सेट हो गए हैं। और अब हम अपने मन चाहे आकार में काट लेंगे। तो काटने से पहले मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। तो स्पैचुला से पहले हम हल्का सा किनारे से अलग कर लेते हैं। किचन बोर्ड पे उलट ले। देखिए कितना बढ़िया से जमा है। और अब हम काट लेते हैं। तो बीच से काटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं इस प्रकार। तो आप कुकी कटर से राउंड शेप में काट सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप में। तो आज मैं सैंडविच के आकार में कट कर रही हूँ। बस इतना आपको ध्यान देना है कि धीरे धीरे ही कट करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने अच्छे से पीसेस बाहर आए हैं। और मैंने 1 इंच जितना मोटा रखा है। देखिए तो बस प्लेट में निकाल लें। तो आप इतनी तैयारी करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो कई बारी हमें 1-2 ही नाश्ता बनाने का या खाने का मन करता है। तो ऐसे में ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस नाश्ते को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लीजिएगा। और अगर क्रिस्पी के साथ टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ऐसा स्नैक शाम को खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे। और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट तक इसी तरीके से क्रिस्प होने दें। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना शानदार कलर आया है। टोटल आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहेगा। उलटने के बाद 2 मिनट और क्रिस्प कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से कुरकुरे हो चुके हैं। कितना शानदार दिख रहा है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और घंटों तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगी। तो बिना टिश्यू पेपर का मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल बाहर नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, आप चाहें तो 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। तो आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, जब सूजी पोहा आलू को हम कढ़ाई में पका रहे थे उस टाइम पानी कम ना डालें। 2-4 चम्मच आप ज़्यादा डाल सकते हैं। सूजी पोहा पानी सोख कर लेंगे लेकिन कम बिल्कुल भी ना डालें, नाश्ता टूट भी सकता है। और जब फ्राई करें तो हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। नाश्ता एक बार में परफेक्ट बनेगा। तो घर की चीज़ों से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी आज की पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों को टिफ़िन में या फिर एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए आधा घंटा हो चुका है लेकिन आप देखें कितने कुरकुरे हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट। तो बिना सोचे एक बार ज़रूर बनाएं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो धनिया की चटनी के संग खाएं, स्वाद दुगना हो जाएगा। समोसा और कचौरी भी फीका लगेगा। रेसिपी आपकी कैसी बनी ये कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।